बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और आज दो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जिस पे बात करनी है। तो सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी चैनल पर आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑलवेज़ आप लोगों के जो कमेंट्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल and very encouraging, and thank you for all those guys who have commented on our videos। तो बड़ी अहम एक डेवलपमेंट होती नज़र आ रही है बाबर आजम के हवाले से। और बाबर आजम ऑलवेज अ हॉट टॉपिक एज यू नो, कि चाहे वो टीम के अंदर हों या टीम के बाहर हों तो उनके ऊपर बात हुए बगैर रह नहीं सकती। तो दैट शोज़ कि कितना बड़ा वो नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि चाहे वो टीम के अंदर हों, टीम में सिलेक्टेड हों या ना सिलेक्टेड हों, दोनों सूरतों में उनका नाम है। तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी है। मे भी काफ़ी ज़्यादा लोग उठ के आ जाएं और कहें जी कि ये क्या बात हुई या ये क्या जस्टिफिकेशन है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि ग्रेट इमरान खान जो पाकिस्तानी कैप्टन हैं, एक्स कैप्टन रहे हैं और पाकिस्तान के वर्ल्ड चैम्पियन कैप्टन रहे हैं, यानी 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया। तो वो भी एक आइकॉनिक प्लेयर हैं, उनका भी आज भी जिक्र होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड। तो जो उनसे पहले भी लोग खेले या उनके बाद भी जो खेले या उनके साथ भी जो खेले, वो आज भी इमरान खान का नाम लेते हैं और उनको आइडियल मानते हैं। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बाबर आजम उसी लेवल के ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह इनका जिक्र होता है और देखा जाए तो पर्सनैलिटी वाइज तो ये खैर बिल्कुल भी इमरान खान को मैच नहीं करते, लेकिन जिस तरह का नाम इनका लिया जा रहा है, चाहे वो टीम के अंदर हों या बाहर हों, तो नाम बिकता है इनका। तो रमीज़ राजा एक्स चेयरमैन पीसीबी, एक दफ़ा उन्होंने कहा था जी कि बाबर के अलावा भी कोई लाइफ है। तो इट शोज़ के जिस तरह शुएब अख्तर साहब भी अक्सर फरमाते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट को एक ब्रांड की ज़रूरत है, जो ब्रांड हो, जो बिकता हो। तो बाबर आजम इज़ वन ऑफ देम। आप कोई माने या ना माने, कुछ स्टैट्स पिछले दिनों फुरकान भट्टी साहब अपने यूट्यूब चैनल पर लेके आए थे, बड़े सिलेक्टिव वो स्टैट्स लेके आए थे जस्ट टू प्रूव हिज पॉइंट कि वो बड़े ही यानी अनवैल्यूएबल प्लेयर हैं उनकी नज़र में। स्पेसिफिकली वो जो स्टैट्स लेके आए थे वो कोई T20 के हवाले से थे और उसमें भी बिलखसूस उनके स्टैट्स थे रिगार्डिंग ICC टूर्नामेंट्स। तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल पूछता हूँ कि इतने पुअर रिकॉर्ड या इतने पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद इतना बड़ा नाम बन गया है बाबर आजम के, और T20 में वो नंबर 1 रहा है। आपने क्योंकि T20 के स्टैट्स दिखाए थे तो मैं उसी वाले से बात कर रहा हूँ। तो इतना सारा कुछ होने के बावजूद वाई, माई क्वेश्चन टू यू ऑल, कि वाई बाबर आजम इज़ ऑलवेज बीन रिमेंबर्ड इन न्यूज़ and always been highlighted in news, either is in the team or not in the team। तो कुछ ना कुछ तो उसमें है भाई, कि जिसकी वजह से लोग उसकी वजह से बात भी कर रहे होते हैं, उसके ऊपर तबसरा भी कर रहे होते हैं। तो समथिंग इज़ देयर। तो आज फिर एक न्यूज़ अंदर की जो सुनने को मिल रही है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि बाबर आजम कुड कम बैक इन द एशिया कप स्क्वाड। ये मैं शुएब अख्तर को भी सुन रहा था, शुएब अख्तर ने भी ये हिंट दिया और ये फाइनल है। ऑल दो के ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो फाइनल है, लेकिन यू नेवर नो, दिस इज़ पाकिस्तान और कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर ये टीम कहीं ना कहीं हमें बैक करना चाहिए, ये जो टीम सेलेक्ट हुई है, नो डाउट। लेकिन देन अगेन आई वुड से कि इधर जो प्रेशर पड़ता है जब पाकिस्तान में या इंडिया में फॉर दैट मैटर, तो बड़े बड़े फैसले जो हैं वो रातों में चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ की बहरहाल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि बाबर आजम में कम बैक इन द स्क्वाड फॉर द एशिया कप। सो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बाबर आजम के आने या ना आने से कोई बहुत बड़ा कोई चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन जहाँ तक इंडिविजुअल बाबर आजम की बात है तो नो वन शुड हैव एनी डाउट कि दिस गाय
or this bloke has achieved a lot, and he is a brand. He is a brand which is discussed all around in the world. अब एक तरफ फुरकान भट्टी साहब इसके T20 स्टैट्स दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस चीज़ का क्या जवाब देंगे वो कि बिग बैश लीग ने इन सब स्टैट्स के होने के बावजूद, इन सारी उनकी परफॉर्मेंस जो आप दिखा रहे हैं बकौल आपके वर्स्ट परफॉर्मेंसेस, उसके बावजूद बिग बैश ने कैसे उनको सेलेक्ट कर लिया, और दूसरी तरफ रिजवान को भी कर लिया. तो आप उन दोनों को उड़ा रहे थे, बल्कि आप तो बिग बैश लीग वालों को उड़ा रहे थे कि ये आप लोगों ने क्या कर दिया. आप उनको समझा रहे थे कि भाई आपने इन दोनों को कुछ भाई उनकी मर्जी है, वो सिलेक्ट करें ना करें. तो जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सिलेक्ट नहीं किया तो उनकी मर्जी है, लेकिन आप शोर मचाएं, आप कुछ प्रोपेगेंडा करें. हो सकता है BBL वाले भी इनको एट द लास्ट मोमेंट ड्रॉप कर दें, यू नेवर नो. लेकिन बात जो मैं कह रहा था कि देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी कि बाबर आजम कुड कम बैक इन द एशिया कप स्क्वाड. इसकी बातें भी चल रही हैं, इसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, ये इनसाइड न्यूज़ है. तो देखते हैं कि आया PCB जो ऑफिशियल्स हैं वो इस प्रेशर के को कर पाते हैं बर्दाश्त या नहीं, इसको अवॉइड कर पाते हैं या नहीं, और अल्टीमेटली या फिर वो बाबर आजम को स्क्वाड में ले आते हैं. सो दिस विल बी एन इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो. दूसरी तरफ एक यूट्यूबर हैं और एक बड़े ही फेमस जर्नलिस्ट भी हैं, मैस कम्युनिकेशन भी उन्होंने किया हुआ है. आई एम टॉकिंग अबाउट सनाउल्लाह. PAKTV पे वो क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस रह चुके हैं. पिछले दिनों जब विक्रांत गुप्ता और निखिल जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान का विज़िट किया था तो बहुत ज़्यादा हमें ये दिखाई दिए थे टीवी के ऊपर. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ लिए, को बहुत ज़्यादा उनको टाइम दिया, मेहमान नवाजी की बड़ी अच्छी की. उसके अलावा भी बात करते रहते हैं क्रिकेट के ऊपर. एंड ही सीम्स टू बी अ वेरी नाइस पर्सन एंड सीम्स टू बी अ वेरी नाइस जर्नलिस्ट एज वेल. तो उनके ऊपर PCB ने बैन लगा दिया है, विच इज़ अगेन इट्स वेरी सैड टू हियर कि जब इस तरह की कोई भी खबर आती है तो अच्छा नहीं लगता. तो मैं पर्सनली जहाँ तक मैंने उनको सुना तो वो इतने कोई एग्रेसिव या इतने कोई बायास्ड किस्म के मुझे जर्नलिस्ट नहीं लगे, ये फेयर बात करते हैं. तो आई डोंट नो कि किस वजह से PCB ने उनके ऊपर बैन कर दिया, आई नीड टू चेक. लेकिन बकौल यही लग रहा है कि पिछले दिनों ने एक मोहम्मद हफीज़ का एक इंटरव्यू लिया जिसकी बिना पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान जो कि पिछले 10-12 साल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में पे काम कर रहे हैं, तो उनको बैन कर दिया है PCB ने किसी भी PCB के अंडर आने वाली किसी टूर्नामेंट या किसी एक्टिविटी को कवर करने से. सो इट्स अ सैड न्यूज़. आई होप के PCB और उनके दरमियान मामलात जो है वो बेहतर हों और उनके ऊपर ये बैन हटाया जाए, क्योंकि पर्सनली आई फील के ही इज़ वन ऑफ द बेटर यूट्यूबर वी हैव एंड द जर्नलिस्ट वी हैव राइट नाउ. सो this is all we have in this short video. Hope you enjoyed it. और बाकी फिंगर क्रॉस रखें बाबर आजम के हवाले से और एशिया कप के हवाले से. जो स्क्वाड है वो स्टिल देयर इज़ अ चांस. सो इसी के ऊपर वीडियो का इंतजाम करते हैं. रखिएगा अपना ख्याल, दुआ में याद रखिएगा. आप सबको कहूँगा अल्लाह सोने के हवाले.